देखिए अब कहता है यदि त्रिभुज ABC में C, अब सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए समकोण त्रिभुज का। इसमें C जो है वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ A हो गया और यहाँ क्या हो गया B हो गया। अब क्या क्या है तो 90 डिग्री दे दिया। यहाँ पर साइन A प्लस बी इज इक्वल टू कितना है निकालना है, साइन A प्लस बी निकालना है हमको। तो कैसे होगा, ये तो 90 दिया गया है, ये कितना है 90। अगर ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180। हमने पढ़ा था 9th में एक थ्योरम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए चूंकि यहाँ A और B से कोई लेना देना नहीं है, अब यहीं रहेगा, लेकिन ये C कितना है 90 डिग्री दिया गया है, तो इसके जगह क्या करेंगे 90 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 180। अब देखिए A और प्लस बी इज इक्वल टू 180 और माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, तो A प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब तो आसान हो गया, अब निकालिए साइन A प्लस बी, ठीक है दोस्तों ये तो निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा साइन A प्लस बी का वैल्यू कितना है 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। अर्थात काफ़ी लॉजिकल प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह का सवाल याद रखिएगा। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप क्या करें कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें। आइए तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए प्रश्न संख्या अब चलते हैं आगे दोस्तों। तो देखिए क्या कहता है, अच्छा ये भी काफ़ी लॉजिकल सवाल अगर देखेंगे तो ये हर बार क्वेश्चन में घूम घूम कर आता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन झोला भर कर आता है। तो देखिए आप ध्यान से, यही है हमारा प्रश्न दोस्तों। अगर जो एक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो 100% है कि ये कभी नहीं बनेगा, है ना। तो चलिए फार्मूला बेस्ड कहानी है सारा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, 3 कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पर बेस्ड हो सकता है। दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगला एक और प्रश्न है कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इन तीनों में से एक ना एक आपको मिल जाएगा। थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ देखिए थीटा सेम है, हो गया। इन दोनों के बदले क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बदले क्या लिखेगा 1 लिख दीजिएगा और प्लस क्या है 1। कुछ है सवाल में दोस्तों, कुछ नहीं, आंसर क्या है सी, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है सी है 2 हो जाएगा। तो कुछ भी सवाल में नहीं था, इस पूरे के बदले हमने क्या पुट किया तो 1 पुट किया, क्यों फार्मूला से पुट किया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, बस फार्मूला याद रहना चाहिए। आइए सवाल आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है यदि, यह थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, ये आपको देखना पड़ेगा। आइए तो ये क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। हमको देखिए क्या निकालने के लिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स चाहिए, इसका मतलब कॉस का कोई काम नहीं है, नीचे भेज दीजिए कॉस को। तो हमने क्या किया ये कॉस निकाल लिया। अब देखिए ये तो ऑलरेडी y बराबर देवे किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको निकालना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू आपने क्या निकाला 1/cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर, और माइनस वाई का वैल्यू कितना है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इधर से क्या टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत मैंने एक फार्मूला बताया था, पीछे देखिए ध्यान से, क्या बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस यही तो है यहाँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। बस ऑप्शन नंबर आप जाइए डी के साथ, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में कोई भी दम नहीं है, लेकिन लॉजिकल है, बच्चे देखते हैं और डर जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा क्या होगा। ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न एक ना एक तो जरूर मिलता है, हर एग्जाम हर बोर्ड में मिलता है। चलिए तो देखिए सबसे पहले टेन थीटा बराबर होता है 3/4। अगर जो आपको ट्रिपलेट्स याद है तो और आसान हो जाएगा। ट्रिपलेट्स में क्या होता है 3, 4 और 5, है ना। ये होता है P, ये होता है B और ये हो जाता है H, या BBH होता है ना। तो इसका मतलब H इतना होता है। तो आप यहाँ क्या कीजिए P/B, ये 10 का फार्मूला होता है 3/4। अब यहाँ P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू कितना होता है 4। अगर जब H निकालना है, अगर जब बाद वो ट्रिपलेट याद नहीं है तो H निकाल लीजिए, P² + B²। और यहाँ से क्या हो जाएगा P का वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर, और B का हो गया 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 9 और प्लस हो जाएगा 16, रूट अंडर हो जाएगा 25 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। इससे अच्छा है कि आप ट्रिपलेट्स याद रख लीजिए। मैंने पुराने वीडियो में डाला है ट्रिपलेट्स के बारे में, काफ़ी डिटेल्स है वहाँ पर, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। अब देखिए क्या बोलता है साइन थीटा निकालना है, कुछ है कुछ भी नहीं है। साइन बराबर फार्मूला क्या होता है P/H, अब सॉरी ये होता है P/H। तो P का वैल्यू देखिए कितना है 3 और H का वैल्यू अपने कितना फाइंड किया है 5। तो 3/5 कहाँ है ऑप्शन, लीजिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए और एक नंबर आपके झोला में आ गया। आइए
आगे प्रश्न क्या है वो देखिए। तो ये प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न जबकि एक समय जब हम सब देते थे तो ये 5 नंबर में प्रूविंग पूछता था डिटेल्स में, लेकिन यही प्रश्न देखिए अभी क्या है, शॉर्ट में 1 नंबर में पूछता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 1 प्लस कॉस ए अब बाय 1 माइनस कॉस ए, लॉजिकल सवाल है। आप समझिए इसको, सबसे पहले आप परिमेयकरण कर दीजिए इसका बिना सोचे समझे। इस तरह का कुछ भी कोई भी फंक्शन हो परिमेयकरण कीजिए। तो ये हो गया माइनस कॉस ए। परिमेयकरण समझते होंगे दोस्तों, अर्थात हर का परिमेयकरण। नीचे वाला जो टर्म है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ साइन चेंज होता है। कॉस थीटा, थीटा नहीं है दोस्तों, ये हो गया आपका क्या, ये है ए, और बाय हो जाएगा यह 1 प्लस कॉस ए। हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिए, हमने कुछ विशेष नहीं किया, इस टर्म को वहाँ लिखा लेकिन साइन सिर्फ चेंज हो गया है ना, ऊपर नीचे सेम से गुना 1 से ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। आइए अब इसको सजा लेते हैं। अब ऊपर वाला दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा है ना, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का यह फार्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको देखिए ये वाला पार्ट को, अच्छा रुकिए अभी रूट से बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा आगे स्टेप लेकर बढ़ाएंगे हम। तो क्या है 1 प्लस कॉस ए का क्या हो गया होल स्क्वायर, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। ये हो गया 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, यही होता है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर जगह एक, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है, ऊपर भी तो ऊपर वाला रूट से बाहर, अर्थात क्या हो जाएगा तो कॉस ए, ठीक, और ये नीचे वाला भी बाहर, अर्थात क्या हो जाएगा साइन ए। हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग भाग दे दीजिए, हो गया काम खत्म। तो ये हो गया साइन ए और ये हो जाएगा दोस्तों कॉस ए और बटे हो जाएगा क्या साइन ए। अब ये चेंज कर दीजिए सिर्फ, ये हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस ये हो जाएगा कॉट ए। ऑप्शन ढूंढिए दोस्तों कहाँ। देखिए ये प्रश्न एक समय था जब हम सबको 5 नंबर में पूछा जाता था, 3 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब यही प्रश्न है जो कि 1 नंबर में पूछा जा रहा है। आइए तो देखिए कहाँ है ऑप्शन आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कहाँ है दोस्तों, ढूंढिए आप थोड़ा सा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन नंबर बी देखिए तो आपका ये ऑप्शन है। इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में और 5 नंबर में, कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न क्या है, घनाभ का जो है पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका थोड़ा सा मैं पूरा प्रश्न पढ़ देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, तो क्या कहता है, क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 6 मीटर और 5 मीटर है, 15, 6 और 5 मीटर। तब बोलता है घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर ये फार्मूला याद है तो इस सवाल में कोई बात नहीं है, आराम से बनेगा। क्या होगा, घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ है और पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्या होता है 2 ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है घनाभ का। पार्श्व बोलिए या वक्र बोलिए तो हो जाता है 2 ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल बी प्लस इंटू एच। ठीक है, आइए तो देखिए ऊंचाई कितना है 5, एल कितना है 15 और जो है बी कितना है 6, तो गया 10। आई दोनों को गुना ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 210 अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान प्रश्न, आसान है, सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए। क्षेत्रमिति का फार्मूला जरूर रखिएगा दोस्तों याद, क्योंकि लगभग क्षेत्रमिति 10 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 2 तरह का घन है, एक है बड़ा और एक है छोटा। ये देखिए ये हो गया, एक छोटा घन बना लीजिए। ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 8 मीटर है सेंटीमीटर। अब बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का घन है और उसको 4-4 सेंटीमीटर घन में बनाना है, तो ये कितने घन बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ घन्स। तो देखिए इसको इस तरह का कुछ भी आ जाए कोई भी, तो ऐसे बनाते हैं। कुल जो है घनों बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या, बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या। अब देखिए ऊपर वाला का क्या है तो 8 है, ऊपर वाले का जो भुजा क्या है 8, तो इसको क्या करेंगे 8 क्यूब,
नीचे वाले का क्या है 4 अर्थात 4 अब थोड़ा डिटेल्स 8 इंटू 8 अब बाय कर देंगे 4 इंटू 4 काटिए दोस्तों 2 टाइम्स, नेक्स्ट 2 टाइम्स, नेक्स्ट 2 टाइम्स, तो क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू 2 अर्थात 8 घन बनाए जा सकते हैं। कितने घन बनाए जा सकते हैं 8 घन बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी मैंने जवाब दे दिया 47 नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं और देखते हैं कि अब आगे हमको क्या करना है। आइए क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके जो है आयतनों का अनुपात क्या करना है। 2 तरह का बेलन है, एक छोटा और एक बड़ा। सबसे पहले त्रिज्या को देख लीजिए R1:R2, ये छोटा या बड़ा रखिए आप, आसानी से याद रह जाएगा। R क्या दिया है 2:3 है ना। अब देखिए ऊंचाई क्या दिया है H क्या दिया है, तो दिया है 5:3 हो गया। अब या तो यही बैठा लीजिए, इसको कंसीडर कर लीजिए। अगर इसको x कंसीडर करते हैं तो इसको y कंसीडर करना होगा, है ना कुछ कंसीडर करना होगा। तो हम क्या करते हैं इसी पर बना देते हैं। अब दोनों का आयतन होगा, आयतनों का अनुपात। पहला वाला को v मान लेते हैं v1 और दूसरे वाले को मान लेते हैं v2। ठीक है दोस्तों, पहला वाला के लिए जो भी होगा वो बड़ा के लिए और नीचे छोटा के लिए होगा। चलते हैं, तो ये हो गया पाई r क्या है बेलन का आयतनों का अनुपात स्क्वायर h, और नीचे वाले का हो जाएगा पाई r²h, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पाई तो कैंसिल, r देख लीजिए बड़ा वाला का क्या है 2 और इसका जो है h कितना है तो 5। ठीक है ध्यान से। अब क्या है छोटा वाला का r देखिए क्या है तो 3 और इसका h कितना है ये भी 3 है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर 4 और गुना हो गया 5। इसको देखिए ये हो गया 9 और गुना 3 गुना कर लीजिए 20 बटे कितना हो गया 27, अर्थात ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन नंबर 20। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इस तरह का प्रश्न पूछता है, बिल्कुल भी पूछता है, आप कई एग्जाम में देख सकते हैं कि कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आइए अब हम आगे जो है नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है वह अच्छी तरह से समझेंगे। आइए दोस्तों देखिए ये है, अच्छा इसका प्रश्न मैं पहले पढ़ देता हूँ। ठीक है, कहता है यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर हो, कितना हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 1760 सेंटीमीटर हो तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है दोस्तों, तो लिखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, तो दिया है 1700 कितना है दोस्तों, तो यह हो गया आपका जाकर 1760। और क्या दिया है, और आधार की त्रिज्या दी है। ठीक है, आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या हो गया आपका जाकर 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तब हमको ऊंचाई निकालने बोल रहा है, अर्थात h हमको चाहिए। तो कैसे निकलेगा, आइए बहुत आसान है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, ये कितना है 1760। अब देखिए पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू हो गया 14 और एच का वैल्यू कितना है निकालना है, ये हो गया 1760। क्लियर। अब देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे 7 से इसको कटा देंगे 2 टाइम्स से। अब जितने ऊपर है सबको नीचे लेकर आइए, सब गुना में था तो ये आ जाएगा भाग में, 2 गुना 22 और गुना हो गया 2। अब 22 से इसको कटा देते हैं या 11 से कटाइए। ठीक है, तो 22 से अगर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 8 बार में, ये पूरी 80 बार में ख़त्म हो जाएगा, है ना। नहीं कट गया दोस्तों, क्यों, क्योंकि 8 से इसको गुना करके देखिए तो 176 आ जाता है, 8 16 16 117। अब ये देखिए 4 से कटा दिए इसको कितने बार में 2 बार में 20, अर्थात एच का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा क्या 20 सेंटीमीटर जो है इसका हो जाएगा दोस्तों। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कहता है जो है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा व्यास कितना है इसका 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना बन जाएगा, तो इसका आधा कर दीजिए, ये बन गया आपका त्रिज्या। अब जानिए इसका निकालना है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये क्या हो जाता है 3πr जो है
स्क्वायर, यही ना होता है दोस्तों। तो ये जो है ये हो जाता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हो जाता है 3πr², है ना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये आंसर आप देख लीजिए पाई के फॉर्म में है, इसीलिए आप इसको चेंज नहीं कीजिएगा। आर का वैल्यू क्या है 7, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ध्यान से ये 3π गुना हो जाएगा 49, गुना कीजिए 9 27, 2 12 और 2 14, अर्थात 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों, कितना 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ और प्रश्न है क्या हमारे पास। तो चलिए यहाँ तक जो है आपने देख लिया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले स्लाइड में अगले सवाल के साथ। कुछ और सवाल मैं आपके लिए अगले सेट में लेकर आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।